हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जिसमें लास्ट टॉपिक में हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सबसे कम अफगानिस्तान में है और सबसे अधिक भारत में, और भारत के गुजरात में है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में सिंधु घाटी सभ्यता के छोर और उनके पुरास्थल क्षेत्र और पुरास्थल जगहों के नाम। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। चलिए देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के छोर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान क्षेत्रफल की बात करी जाए तो वर्तमान क्षेत्रफल 16,17,000 वर्ग किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं बिंदुओं की। तो भारत के सापेक्ष अगर बात की जाए तो पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर मेरठ जो हमारा यूपी में है। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आलमगीरपुर मेरठ यूपी जो आपका हिडसन नदी के किनारे है, जो आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि आलमगीरपुर किस नदी तट पर स्थित है, तो आलमगीरपुर जो है वो यमुना नदी के तट पर है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु किस नदी पर है, तो हिडसन नदी या फिर यमुना नदी ऑप्शन में होगा, उसे आप टिक कर देंगे। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु अगर भारत के सापेक्ष पूछा जाए तो पश्चिमी बिंदु आपका नागेश्वर गुजरात में है। ठीक है, नागेश्वर गुजरात में है। और उत्तरतम बिंदु की बात की जाए तो उत्तरतम बिंदु हमारा मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, और ये चेनाब नदी के किनारे है। नोट कर लें कि ये उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर मांडा जो आपका चेनाब नदी के किनारे है। पूछ लिया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु किस नदी के तट पर है या फिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो चेनाब नदी के किनारे। दक्षिणतम बिंदु की बात करी जाए तो दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद अहमदनगर जो आपका महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के प्रवरा नदी के किनारे है, जो आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु की बात हो गई। ये भारत के सापेक्ष, और भारत के सापेक्ष ना पूछ के अगर वो पश्चिमी बिंदु की बात करी जाए तो सुतकांगेडोर मकराना बलूचिस्तान में स्थित है, वो हमारा क्या है? पश्चिमी बिंदु है। और एक पॉइंट और यहाँ पर लिख लें कि उत्तरतम बिंदु की बात करी जाए तो उत्तरतम बिंदु हमारा मुंडिगा व सोर्तगोई है। क्या है? मुंडिगा व सोर्तगोई, ये हमारा उत्तरतम बिंदु है। भारत के सापेक्ष ना पूछे तो हमारा उत्तरतम बिंदु मुंडिगा व सोर्तगोई है, और पश्चिमी बिंदु हमारा सुतकांगेडोर मकराना बलूचिस्तान में है। अगर भारत के सापेक्ष पूछा जाए तो उत्तरतम बिंदु हमारा मांडा जम्मू कश्मीर जो आपका चेनाब नदी के तट पर है। और पूर्व पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो पश्चिमी बिंदु भारत के सापेक्ष नागेश्वर गुजरात में है। पूर्वी और दक्षिणी बिंदु हमारे क्या हैं? सेम रहेंगे। जैसे आपको पूर्वी बिंदु मैंने आपको बताया कि आलमगीर मेरठ, और दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। आई होप कि साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पुरास्थल क्षेत्र और पुरास्थल का नाम। तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल हैं जो आपके मुंडिगाक और सुरतगोई, जो मैंने आपको बताया उत्तरतम बिंदु हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि उत्तरतम बिंदु भारत के सापेक्ष ना पूछे तो मुंडिगाक व सुरतगोई हैं। तो वही 2 स्थल हमारे क्या है? अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में मेहरगढ़, राना घुड़ई, सुतकांगे डोर और सुतकाकोह, बालाकोट और डाबरकोट, ये हमारे कहाँ हैं? बलूचिस्तान में
स्थित हैं। सिंधु पाकिस्तान की बात करें, सिंध पाकिस्तान की, तो सिंध पाकिस्तान में अली मुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी, चनूदड़ो ये हैं। अब पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ पर पुरा स्थल हैं हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, डेरा इस्माइल खान। ठीक है। पंजाब भारत की बात करें, जो भारत में पंजाब स्थित है उसमें रोपड़, संघोल, चक 86 और बाड़ा ये 4 स्थल हैं। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में कुनाल, मिथाथल, राखीगढ़ी, बनावली, भराना, ठीक है, ये हमारे कहाँ हैं, हरियाणा के स्थल हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास और है, एक कौन सा है, हुलास। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है हमारे कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा और बालाथल कहाँ है, राजस्थान में है। सर्वाधिक स्थल कहाँ है, गुजरात में है, तो गुजरात में लोथल, धोलावीरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और ये हमारी 40वीं साइट भी है अभी इस टाइम, हेरिटेज साइट, तो धोलावीरा और रंगपुर। ठीक है। और रोजदू भी है, रोजद जिसे कहते हैं रोजद, और प्रभा सप्तन ये भी हमारे कहाँ हैं, गुजरात में स्थित हैं। अब मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक स्थल कहाँ हैं, गुजरात में हैं, जैसे सुरकोटड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा और दसलपुर, नागेश्वर। नागेश्वर मैंने आपको बताया है कि अगर पश्चिमी बिंदु भारत के सापेक्ष पूछा जाए तो वो हमारा क्या है, नागेश्वर है। ठीक है। और एक और है करीम शाही, सबसे नवीन स्थल गुजरात का है जो क्या है, करीम शाही है। ठीक है। और अब नवीन स्थल क्या है, धोलावीरा, जो आपकी 40वीं हेरिटेज साइट भी है। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियां। अब बात करेंगे प्रजातियों की, तो नोट में हमने एक पॉइंट डाला है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। प्रजातियों के लिए एक ट्रिक है, प्रभु से अल्प मांगो, प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भू से भूमध्य सागरीय, और ये भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है वो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं इस प्रजाति के, अतः इन्हें ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माना जाता है। से को आप छोड़ दें, अल्प से अल्पाइन और मांगो से मंगोलियन या मंगोलियाइड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है आपका स्थल, उत्खनन वर्ष, उत्खनन कर्ता और स्थिति। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा। हड़प्पा का उत्खनन हुआ था 1921 में। उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लें, पूछ लिए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता कौन है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी है। ठीक है। इन्होंने पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित, ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है मोहनजोदड़ो, जिसका उत्खनन वर्ष है 1921 और उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। ये मोहनजोदड़ो हमारा सिंध प्रांत पाक लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है। हड़प्पा हमारा पंजाब प्रांत पाक के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। चनूदड़ो की बात करें तो चनूदड़ो का उत्खनन वर्ष है 1930 और 31 और इनके उत्खनन करता है जिन्होंने खुदाई करवाई थी NG मजूमदार। ठीक है। और ये हमारा सिंध प्रांत पाक में स्थित है, क्या, चनूदड़ो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सूतकांगेडोर, जो आपका पश्चिमी छोर है, मैंने आपको बताया बलूचिस्तान में स्थित है, और इनकी खोज 1927 ईस्वी में RL स्टाइन ने की थी। किसने, RL स्टाइन ने। ठीक है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ हमारा पंजाब जो भारत में स्थित है, खोज 1950 और 51 ईस्वी में,
वीवी लाल ने पहली बार की थी और इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया था। अगली बात कर लेते हैं। अगला स्तर है राखीगढ़ी, जो आपका हरियाणा में स्थित है। खोज की थी सूरजभान बा रफीक मुगल ने। उत्खनन करता है इनके अमरेंद्र नाथ हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लो, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में और पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए इन्हें आप ध्यान से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला है धोलावीरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कच्छ गुजरात में। खोज 1967 और 68 में। उत्खनन 1990-91 में। जगपति जोशी और RS विष्ट द्वारा किया गया था उत्खनन किसका? धोलावीरा का। ठीक है। अगला है आलमगीरपुर, जो आपका मेरठ यूपी में स्थित है। खोज 1958 में और खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है। आलमगीर कहाँ है? यूपी मेरठ में है। ठीक है। जो आपका पूर्वी बिंदु या पूर्वी छोर भी भारत के सापेक्ष पूर्वी छोर भी हमारा क्या है? आलमगीरपुर है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट है व्यापक रूप से उत्खनन पंजाबी यूनिवर्सिटी के तत्वाधीन में किया गया। ठीक है। व्यापक रूप से उत्खनन पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी नहीं, यहाँ पर पंजाब होगा, वही मैं कहूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में किया गया है। आगे तो साथियों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।